इसी बीच तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से रवाना हो चुके हैं। और देखिए माता पिता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि इस सक्सेसफुल मिशन के बाद थोड़े से इमोशनल, थोड़े से भावुक नजर आ रहे हैं। देशवासियों की आंखें इस वक्त नम है, क्योंकि लम्हा इस वक्त बेहद खास है, बेहद शुभ घड़ी है। वो पल जिसका हम सब बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दुआओं का दौर लगातार जारी था कि ये मिशन, क्योंकि बहुत बार टेक्निकल ग्लिचेस आने के बाद आखिरकार आज वो दिन आया जब ये मिशन सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल। और देखिए ये जो तस्वीरें हैं, कितने भावुक शुभांशु शुक्ला के माता पिता नजर आ रहे हैं। माँ की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। और इस लॉन्चिंग के दौरान ये जो लॉन्चिंग हुई है, वाकई में भारत के लिए काफ़ी बड़ा और ऐतिहासिक दिन आज माना जा सकता है। और हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसमें अगर हम डॉकिंग की बात करें, फिजिकल मेंटल हेल्थ की आपने बात करी, डॉकिंग की अगर हम बात करें तो वो ISS से कैसे होती है, उसमें तकरीबन समय कितना लगता है, उसको थोड़ा समझाइएगा। डॉकिंग एक बड़ा ही क्रिटिकल पार्ट होता है और इनफैक्ट अभी जो एक डिले हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि ISS की जो टनलिंग वाली मॉड्यूल थी वहां पे कुछ इश्यू डिटेक्ट हुआ था, तो उसको फिक्स करने की वजह से जी आकाश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। आकाश जी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन देश भर से तस्वीरें लगातार आ रही हैं। ये माता पिता की तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिवार है, उनकी बहन है, उनके माता पिता हैं, जो इस घड़ी को महसूस कर रहे हैं, इस क्षण को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये लम्हा उनके लिए बेहद भावुक कर देने वाला है। उनका बेटा जो कि स्पेस मिशन के लिए निकल चुका है, शुभांशु शुक्ला, जिनके लिए पूरे देश भर में लगातार दुआओं का दौर लगातार जारी था। इससे पहले हालांकि 6 बार ये मिशन तकनीकी कारणों के चलते डिले कर दिया गया था, रोक दिया गया था। और आज का दिन, आज की घड़ी जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, वो क्षण हम सब के सामने है। और जाहिर सी बात है कि आंखें तो नम होंगी ही पूजा। बिल्कुल। और ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, उनके माता पिता और शुभांशु की दोनों बहनें, दोनों बड़ी बहनों के बीच पला छोटा सा भाई आज इस मिशन के लिए रवाना हो चुका है। और भावुक तस्वीरें हैं ये, एक दूसरे को गले लगाकर परिवार खुशी जाहिर कर रहा है। और आज का दिन इस परिवार के लिए तो बड़ा है ही, साथ ही भारत के लिए, भारत के स्पेस मिशन के लिए ही बेहद ही शुभ दिन है। ये पल का इंतज़ार सभी लोग बेसब्री से कर रहे थे। 6 बार ये मिशन टला, कभी तकनीकी खराबी आई, क्या कुछ और कारण भी रहे। ऐसे में आज फाइनली इसकी लॉन्चिंग हुई और पल बेहद ही ये खूबसूरत था। और ये खूबसूरत तस्वीरें थी लॉन्चिंग की, जिसका इंतज़ार पूरा देश बेसब्री से कर रहा था। 12:01 पर शुभांशु नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना हुए। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर। और ये जो पहली तस्वीर है, ये वो भावुक पल जब ये मिशन की लॉन्चिंग हुई तो उनके माता पिता, देखिए आवाज़ें सुनाई दे रही है ना शगुफ्ता, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ एक उत्साह के तरीके से मनाया जा रहा है। देश भर की ये तस्वीरें देखिए, सिर्फ लखनऊ का ये माहौल नहीं है, यूपी की तस्वीरें नहीं है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से में अगर आप नजर डालेंगे ना पूजा, ऐसी ही तस्वीरें पाएंगे। ढोल की थाप पर नाचते गाते थिरकते हुए लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि जो है ना, ये सक्सेस थोड़ी पर्सनल सी लगती है, क्योंकि इतनी बार ये मिशन जो है टेक्निकल ग्लिचेस के चलते रोक दिया गया था। और आज के दिन का इंतजार हर कोई कर रहा था। इससे पहले शुभांशु शुक्ला के पिता ने कहा था, शंभू दयाल है उनका नाम, उन्होंने कहा था कि मेरे बेटे की जो उपलब्धि है ना, वो ना केवल लखनऊ की बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और गौरव का क्षण आखिरकार हम सब ने आज महसूस किया है। और लखनऊ में खुशी, गर्व, उत्साह का माहौल आप देख सकते हैं। ढोल नगारों की थाप पर थिरकते हुए आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। थम्स रेज करते हुए इन लोगों को भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें इस वक्त कितनी एक्साइटमेंट होगी और ये इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, आकाश जी से जानते हैं। आकाश जी, जैसे कि डॉकिंग की बात हम कर रहे थे, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये 28 घंटे का जो सफ़र होगा, इस दौरान क्या कुछ होता है वहां पर, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें ये पूरे सफ़र को, ये पूरे ट्रैवल को, ये जर्नी जो रहती है। हाँ, तो देखिए स्पेस लॉन्च जैसे ही हुआ, हाँ, कुछ ही मिनटों के अंदर जैसे कि अब हो गए हैं 10-11 मिनट, तो स्पेस में जो है, जो इनका मॉड्यूल है वो पहुंच जाता है और वो एक अपने ऑर्बिट में इस्टेब्लिश हो जाता है। और उस ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ गति से वो चलता है। समझिए कोई 20 मिनट से लेकर 90 मिनट के बीच में, डिपेंडिंग ऑन क्यों कितने हाइट पे है, वो धरती की एक परिक्रमा कर लेता है। हाँ,
और फिर कुछ टाइम उसको ऑर्बिट में ही स्टेबलाइज होने दिया जाता है, कई ऑर्बिट्स उसको लेने दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये आईएसएस की तरफ बढ़ेगा तो उस समय इसका ऑर्बिट और आईएसएस का जो ऑर्बिट है उससे इसके ऑर्बिट को थोड़ा अलाइन किया जाएगा ताकि उसके पास वो आ जाए, और उसके पास आके आईएसएस के कंपैरिजन में इसकी रिलेटिव स्पीड ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। हाँ, मतलब कि वो ऑलमोस्ट उसी गति से मूव कर रहा हो जिससे कि आईएसएस कर रहा हो। और तो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसको कि केयरफुली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो इसमें डिस्टेंस की इतना इशू नहीं होता है। मेन इशू होता है कि कैसे हम उसको एक सही तरीके से अलाइन करके उसके बहुत क्लोज आ जाएं, क्योंकि आप देखिए स्पेस में बहुत तेज गति से हर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो आपको दो ऑब्जेक्ट्स को ऐसे पास लाना है कि उनकी आपस की गति ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, और ऐसा करने के बाद फिर वो धीरे धीरे पास आके उसका जो डॉकिंग साइड वाला एक डोर होता है उस पे आके इस साइड का स्पेस मॉड्यूल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें लैच हो जाता है। हाँ, इधर इधर का डोर और उधर के डोर आपस में लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं।